ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। आगे बढ़ेंगे। वजीर बागबानी और सीनियर पीडीपी लीडर सैयद बशारत बुखारी काबीना में दोबारा वापस आने का फैसला किया है। बुखारी का कहना है कि पार्टी की आला क़यादत की जानिब से तमाम मामलात और खदशात को दूर करने से मुतालिक यकीन दहानी के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। वो जम्मू में ईटीवी के चीफ रिपोर्टर समीर भट्ट के साथ खास बातचीत कर रहे थे। वाज़ेह है कि बुखारी ने 17 फरवरी को काबीना से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। बुखारी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान एक से दूसरे महकमे में मुंतकिल करने से वो काफी मायूस थे। उन्होंने कहा कि वो बागबानी के शोबे को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। बुखारी ने कहा कि वो किसी जाती फायदे का नहीं सोच रहे हैं, बल्कि इनकी ख्वाहिश है कि पार्टी ऐसे फैसले करे जिनसे पार्टी को फायदा पहुंचे। साहब, कई दिनों पहले 17 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ और उसके फौरन बाद आपने इस्तीफा दिया। वजह क्या रही, क्यों आप इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए? नहीं, दरअसल एक इत्तेफाक भी हुआ। इत्तेफाक इन द सेंस के कुछ मामला थे जिन पर मैं बात करता था, बात करना चाहता था, और इतने में ये रिशफल हो गया। तो इट सो हैपेंड कि रिशफल के साथ ही मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने सोचा कि मुनासिब वक्त है, जो हमारी कम्युनिकेशन चल रही थी मैडम महबूबा मुफ्ती जी के साथ, और या जो इश्यूज क्रॉप अप हुए थे इन द लास्ट 1.5 months, तो उन्हीं के पेश नज़र मैंने इस्तीफा दे दिया था। क्या इश्यूज थे? कुछ अगर हम माने तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो लीडरान हैं जो चुनाव हारे भी हैं और वो गलबा कर रहे थे, पार्टी में गलबा उनका बढ़ रहा है उनका, और जो जैसे आप लोग हैं जो बार बार चुन के आ रहे हैं वो थोड़ा नज़रअंदाज हो रहे थे, उसकी वजह से हुआ। और क्या क्या इश्यूज थे, थोड़ा हमें नहीं, मतलब अगर कोई पार्टी में हारता है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इसको पार्टी से बदर किया जाए, निकाला जाए, या उसका हक नहीं बनता है पार्टी में, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये उस आदमी पर निर्भर है, उस आदमी की सोच और समझ बूझ पर निर्भर है कि वो किस तरह से हार कर भी या इलेक्शन ना लड़कर भी पार्टी के मामलात को खुश असलूबी से अंजाम दे, पार्टी के मामलात को आगे बढ़ाए, और पार्टी के मामलात जो सरकार के साथ मुंसलिक होते हैं उनको अच्छी तरह से अंजाम दे, और अल्टीमेटली लोगों को राहत मिल जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को हक नहीं बनता है। हारना डजंट मीन कि उसको बात करने का हक नहीं है। हक है, पार्टी में सब लोग हैं, और सारे लोग इलेक्शन भी नहीं लड़ते हैं। हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, लेकिन सबको खुलूस नीयत के साथ काम करना चाहिए। हाँ, ऐसे इश्यूज थे पार्टी में, और कुछ और मामला थे, जैसे मैंने महबूबा जी से जो मैंने इस्तीफा दिया उसमें जो कम्युनिकेशन थी, मैंने वो इश्यूज रेज कर दिए। उससे पहले भी मैंने जनवरी में उनको एक खत लिखा, उसमें भी मैंने बहुत सारे संजीदा इश्यूज रेज। तो ये एक तसलसल था मामलात का, इवेंट्स का, तो कल्मिनेशन इस तरह से हो गया। तो ये जो कहा जा रहा है कि आप पार्टी जो पोर्टफोलियो आपको मिला है, जो हॉर्टिकल्चर पोर्टफोलियो, उससे खुश नहीं है, उससे खुश नहीं थे, इसलिए आपने रिजाइन कर लिया। तो ये उसमें कुछ कितनी सदाकत? अगर मैं ये कहूंगा कि ये सदाकत नहीं है तो मैं झूठ बोलूंगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप काम करते करते आपके जहन में बहुत सारी बातें हैं जो आप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे फैसले ले रहे हैं, लेने वाले हैं, बहुत सारे पाइपलाइन में हैं। अगर उनका कल्मिनेशन भी वो भी मुकम्मल ना हो जाए, तकलीफ होती है इंसान को। आप वैसे तो मीडिया हाउस में मीडिया मैन गवाह है, आपका ईटीवी चैनल गवाह है, आप लोगों ने कई बार मेरे स्टेटमेंट्स लगा दिए जो मैं कर रहा था, और जो पाइपलाइन में चीजें हैं नहीं हुई, उसका तकलीफ होती है, नो डाउट है। मैं अगर बोलूंगा नहीं है तो गलत बोल रहा हूं, मैं झूठ बोलता ही नहीं, वो सही बात है। लेकिन इसको आप, मेरे इस्तीफे को सिर्फ आप इस पैराए में ना देखें कि पोर्टफोलियो मेरा चेंज हुआ। नहीं, बड़े इश्यूज हैं, पार्टी के इश्यूज हैं, स्टेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, सियासी इश्यूज हैं। उन सब पर मैंने 2 दिन में महबूबा जी के साथ सेर हासिल बहस की, बात की। शी वॉज वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। लेट अस सी आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। आपने आज ज्वाइन कर लिया, हम माने कि आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं, एश्योरेंस आपको मिली है कि उन ग्रीवेंसेस को खत्म किया जाएगा, और आपने आज नया डिपार्टमेंट जो है ज्वाइन कर लिया? देखिए, मैं इस नए डिपार्टमेंट में जान लगा दूंगा जितना मुझसे मुमकिन हो। मैं कैसे काम करता हूं, और बाकी लोग भी जानते हैं जो आपके देख रहे हैं इस वक्त चैनल वाले,
और मैं सबसे आपके चैनल के साथ शुक्रिया अदा करूंगा। जो मेरे पास पिछले इतने महीनों में आते रहे, मुझे ये जो आपका रेवेन्यू महकमा है या डिजास्टर मैनेजमेंट है या कस्टोडियन महकमा है या रिलीफ रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन का महकमा है, मैं आपकी चैनल के जरिए उन तमाम अफसरों, मुलाजमों, छोटे बड़े सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब ने मिलकर कोशिश की इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाएं, और मैंने जितना काम किया ज्यादा नहीं किया, लेकिन जितना किया मैं मुतमईन होकर लिया। इसी तरह से ये जो महकमा है इसको भी मैं आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। मसला सिर्फ पोर्टफोलियो का नहीं है, मेरा जाती कोई ग्रीवेंस है नहीं। हाँ, जाती मसाइल, मैं इंसान हूं, मैं भी इंसान हूं, मेरे जाती मामलात हो सकते हैं भी, ये वो एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, छोटा सा, लेकिन जाती ग्रीवेंस तो होती नहीं है। मैं एक पार्टी में हूं, मैं एक रियासत, एक अहम और बहुत संजीदा और बहुत बड़ी हसास रियासत से वाबस्ता हूं। मैं वजीर हूं, मैं यहाँ मामलात, ये तलवार की धार पे चलने वाली बात है यहाँ पे, और ऐसी तलवार पे चलने वाली बात है जो तलवार दिखती नहीं है जब तक इंसान कटता है। तो इसलिए मैं अगर कोई इशू रेज करता हूं या कोई रेज किया मैंने इशू, तो मैंने बहुत संजीदगी से किया और नेक नीति से किया। और ये भी कि पार्टी में अगर गलत चीजें हो रही हैं, गलत बातें हो रही हैं, या लोगों को खामखा से गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है, वो चीजें रुकनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है सर, कई जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा होता कि बशारत साहब या इमरान रजा जी दोनों पार्टी फोरम पर ये बात करते, पार्टी फोरम पर उसी दिन हलफ लिया है और उसी दिन आप शाम को रिजाइन कर रहे हैं। एक गलत मैसेज चला गया, और जो खासकर अपोजिशन पार्टीज हैं वो आपकी पार्टी को टारगेट बना रही हैं। आपको नहीं लगता एज सीनियर 2003 से आप पार्टी में हैं, आप उस चीज़ को पार्टी फोरम में अगर उठाते तो अच्छा रहता? देखिए, मैं ये लेपा पोती से मैं काम नहीं लेता हूं। मैं बड़ा स्ट्रेट इंसान हूं। मैंने इस्तीफा देना था, मैंने इसको पब्लिक कर दिया, क्योंकि मैं लोगों से आया हूं, मुझे लोगों ने वोट दिया है। मैंने पब्लिक कर दिया। मेरे लोगों को जिन्होंने मुझे वोट दिया वो जानते हैं, जो लोग मेरे पास 10 महीने आए वो जानते हैं। और जाहिर सी बात है, जब मैंने इस्तीफा दिया और इसको पब्लिक किया, मुझे इसकी मजबूरी पड़ी होगी, तभी तो किया। आगे चल के आप, जैसे इमरान रजा जी हैं वो नाराज बैठे हैं, अभी तक वो ईरान चले गए हैं। कुछ एमएलए हैं जैसे मजीद पाडरू साहब हैं, वो उन्होंने खुल के बात की है। डिसिडेंस तो है पार्टी में, आपने क्या राय दी है और क्या लगता है कि जो डिसिडेंस है पार्टी में वो खत्म होगी? मैंने सारी अपने जितनी मेरी छोटी सी अकल है, अपनी छोटी सी अकल के मुताबिक मैंने बहुत सिंसियर, संजीदा और नेक नीति पे मबनी तमाम आरा अपनी पार्टी सदर और वजीर आला मैडम महबूबा मुफ्ती साहब को दी। तो आपको लगता है कि आगे चल के ठीक रहेगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है। ईटीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, ईटीवी न्यूज़ जम्मू।